अच्छे कर्म का फल अलग सुख है, बुरे कर्म का दुख अलग है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है, जो कम होता है उसको पहले भोगा जाता है, जो विशेष होता है पीछे भोगा जाता है। जैसे पांचों भाई पांडव, सबसे थोड़ी थोड़ी भूल हुई, संक्षेप में कह रहा हूं, भूल हुई। ये पांचों भाई पांडव और द्रौपदी थोड़े काल के लिए नरक में गए। 100 भाई कौरव, थोड़ा सा पुण्य हुआ था, विशेष पाप, 100 भाई पहले स्वर्ग गए थे। महाभारत आप देख लीजिएगा। तो जो कम होता उसके पहले भोगते हैं, जो विशेष होता पीछे भोगते हैं, लेकिन अलग अलग भोगना होता है। अब देखिए कर्म कैसा है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर, जब से होश संभाले जब मृत्यु नहीं तब तक जीवन भर पाप ही करती रही, मार पीट खून खराबी अनाचार विचार जीवन भर करती रही, सभी कोई जीव जाएगा नरक। जो होश संभाले जब तक मृत्यु नहीं तब तक अच्छे अच्छे कर्मों को करती रही, बिल्कुल अच्छे अच्छे कर्मों, कभी बुराई नहीं हुआ उनसे, वह जीव जाएगा स्वर्ग। कितना ही बुरा कर्म हो, नरक में बहुत दुख होता हो, भोगते भोगते कभी ना कभी इसका अंत जरूर होगा। कितना ही पुण्य किया हो, स्वर्ग में बहुत सुख होता हो उसको, और कभी ना कभी उसकी समाप्ति हो जाएगी, दोनों समाप्त हो जाएगा। जब दोनों भोग समाप्त होगा फिर से जीव को आना पड़ेगा मृत्यु लोक साधन करने के लिए। आश्रय जब धारण होगा उससे अच्छा कर्म बुरा कर्म बनेगा ही, और फिर उसी को जाना पड़ेगा स्वर्ग नरक। चक्र कब बंद होगा? कभी स्वर्ग जाएगा कभी नरक जाएगा, फिर आएगा संसार में, कर्म से बनता रहेगा, कर्म तो बनता रहा, चक्र तो छोटा नहीं। अगर कोई इस चक्र से बचना चाहते हैं, न स्वर्ग जाए न नरक जाए, बाल बाल हम पाप कर्म से बच जाए, मेरा कल्याण हो जाए, तो महापुरुष को कहना है भाई एक ही उपाय इसका यह है कि मन से अलग हो जाओ, मन का संग छोड़ दो। क्या मन के चलते अच्छा या बुरा कर्म बनता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे मन से अलग होने के लिए अपना गांव छोड़ देंगे, अपना जिला छोड़ देंगे, अपना प्रांत छोड़ देंगे, या अपना देश छोड़ कर दूसरे देश में चले जाएंगे, क्या मन छूटेगा? नहीं छूटेगा। अगर कोई यह सोचे हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो मन छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। पाताल चले जाएंगे छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। मन संग ही में रहेगा, कर्म होता ही रहेगा, दुख सुख पीछा लगा ही रहेगा। तब विचारना यह है कि मन तो बाहर में छूटेगा नहीं, कैसे छूटेगा मन? हम जीव से कैसे अलग होंगे? अपने अंदर में चल करके मन का संग छूटता है। चलते चलते जहां तक मन की दौड़ है उसको भी पार करना पड़ता है। तो मन से अलग होने के लिए अपने अंदर में चलना होता है। कहाँ चलना होता है? हम जीव हैं, शरीर में हम जीव हैं। जागृता अवस्था में दोनों भोंक बीच में यहाँ पर हैं, जब तक जगे रहेंगे
दोनों भोग बीच ही में रहेंगे। मन से अलग होने के लिए नीचे नहीं ऊपर जाना होता है। आंख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग, ऊपर जाना होता है। जिनको जैसा अनुभव हुआ, आगे साधना की, संत बन गए तो उन्होंने वैसी चर्चा की। कोई बोले, कोई लिख लिए, कोई बोली भी और लिखे भी। जैसे दरिया साहब संत हो गए, इन्होंने कहा कि देखो भाई, मन की दौड़ कहाँ तक अपने अंदर में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जंदरियायन के परे रनांकार की ठौर। दरे साहब की वाणी है, इनका ऐसा विचार है कि मन की दौड़ त्रिकुटी तक है। अब आप कहेंगे त्रिकुटी कहाँ पर है, अपने अंदर कहाँ पर है? आंख बंद करती हैं, घोर अंधकार, अंधकार के बाद में सबके अंदर प्रकाश है। यह सूक्ष्म मंडल। तो सूक्ष्म मंडल के अंतर्गत ही त्रिकुटी एक स्थान है। कैसे जानेंगे त्रिकुटी का स्थान है? त्रिकुटी में पहुंच होने पर साधक अपने अंदर में सूरज को देखता है। सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। त्रिकुटी मतलब विद्या सारा। तो दरिया साहब का कहना है कि मन की दौड़ त्रिकुटी तक है। हम लोगों के गुरुदेव साधना किए, संत बन गए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मन की दौड़ इससे आगे तक है। आप पढ़ेंगे सत्संग योग चतुर्थ भाग में, दूध में घी की तरह मन में चित्तवृत्ति व सूरत है। मन की चलने सूरत भी चलेगी। मन सूक्ष्म जड़ है। यह जड़ात्मक कारण के ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ तक मन की दौड़ है, उसके आगे मन का संग छोड़ सूरत हो सकेगी जहाँ से आई है, सूरत जहाँ से आई है। तो गुरुदेव कहना है कि मन की दौड़ कारण मंडल तक है। कारण खड़ी महाकारण, तो महाकारण मंडल तक का मन की दौड़ है, उसके आगे नहीं। तो जो साधना के द्वारा महाकारण किसको बोलती हैं? शास्त्रीय भाषा में इसको कहा गया है साम्यावस्थानी जड़ात्मिका मूल प्रकृति। यहाँ तक जड़ मंडल है, उसके ऊपर चेतन मंडल है। तो जड़ मंडल तक, महाकारण मंडल तक मन की दौड़ बताया गया है। उसके आगे मन की पहुंच नहीं है। जो अंत साधना करते करते स्थूल मंडल को पार कर जाएंगे, सूक्ष्म मंडल को पार कर जाएंगे, कारण मंडल को पार कर जाएंगे, तब उनको कर्म का फल नहीं भोग रहा होगा। उनका कल्याण होगा। अब विचारना यह है, अभी तो हम लोग स्थूल मंडल में है, आंख बंद कर अंधकार में है। कारमल के पार जाना है, तब मन छूटेगा, तब कर का फल को नहीं भोगना पड़ेगा, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। तो पहले
अंधकार को पार करना। कैसे पार करें अंधकार को? अंधकार को कहा गया है वज्र किवाड़, मजबूत किवाड़। इसे खोलने के संबंध में गुरु महाराज जी अपने गुरु बाबा देवी साहब से प्रार्थना किए थे, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। तो अंधकार जो है यह मजबूत किवाड़ है, इसको कोई धक्का दे हटा नहीं सकता है। इस अंधकार में कोई बर्मास इसको बर्मास का इसमें छेद नहीं कर सकता है, लेकिन अंधकार को पार कर सकता है। कैसे? छेद करके। कैसे छेद होता है? ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा में निकल रही है। अगर दोनों धार एक हो जाए, मतलब सट जाए, जुट जाए, तो अंधकार में छेद हो जाएगा। देखिए इसी धार हम लोग जो है बड़ी शक्तिशाली भी है।